कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले एक लड़के की है। नाम था अमन। मध्यम वर्गीय परिवार, छोटा सा घर, तंग गलियों की खुशबू और संघर्ष से भरी जिंदगी। अमन का पिता रामनाथ एक सड़क किनारे छोले भटूरे का ठेला लगाता था। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या बीमारी, रामनाथ रोज ठेला लगाता था। उसका सपना था कि उसका बेटा उससे बड़ी जिंदगी जिए, लेकिन अमन वो उस सपने को समझता ही नहीं था। सुबह 10 बजे उठना, बिस्तर पर मोबाइल चलाना, फिर मुंह धोए बिना गली में घूमना, यही था उसका रूटीन। रामनाथ हर सुबह उसे उठाता, बेटा पढ़ ले, कुछ बन जा, जिंदगी रुकती नहीं। लेकिन अमन हर बार जवाब देता, पापा अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाद में देखेंगे। रिश्तेदार ताना मारते, इतना आलसी बेटा है तुम्हारा, कुछ करेगा भी? रामनाथ चुप रह जाता, लेकिन भीतर से टूटता जाता। अमन के दोस्त भी उसकी आदतों से परेशान थे। कोई कॉलेज जाता, कोई पार्ट टाइम जॉब करता, और अमन दिन भर इंस्टाग्राम और रील्स में खोया रहता था। कभी कभी यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखकर 5 मिनट के लिए जोश आ जाता, लेकिन अगले ही दिन सब वैसा का वैसा। पढ़ाई में दिल नहीं, मेहनत से नफरत और जिम्मेदारी से दूर भागने की आदत। एक दिन पिता ने कहा, बेटा मैं रोज 14 घंटे मेहनत करता हूं ताकि तुझे आराम मिले, लेकिन तू क्या कर रहा है उस आराम के बदले? अमन ने हंसते हुए कहा, पापा आराम तो आपकी मेहनत की कमाई है, मजे लेने दो। यह सुनकर रामनाथ की आंखें भर आई। उसने कहा, मजा उस मेहनत में होता है जो अपने सपनों को पूरा करे, न कि दूसरों की कमाई उड़ाने में। एक दिन की बात है, गर्मियों की तपती दोपहर में रामनाथ ठेले पर चक्कर खाकर गिर गया। अमन को कॉल आया, पापा अस्पताल में हैं। भागता हुआ पहुंचा। पहली बार डर महसूस किया। डॉक्टर ने कहा, ओवरवर्क, हीट स्ट्रोक और कमजोरी, इनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा। अमन चुप था, बोल भी नहीं पा रहा था। उसके सामने पड़ा था वो इंसान जिसने बिना थके सालों तक उसे जिया, और आज वो खुद बिना कुछ किए उस पिता को खो देने के कगार पर था। उस रात अमन अस्पताल के बाहर बैठा था। नींद नहीं थी, चैन नहीं था, बस एक सवाल था, मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ? पिता की झुर्रियों में छुपी वो हर रोटी, हर पसीना उसे याद आ रहा था। उसने अपनी जेब में देखा, कुछ उधार की सिगरेटें, एक टूटा मोबाइल और ढेर सारा पछतावा। उसने पहली बार आकाश की तरफ देखा और कहा, भगवान अगर मेरे पापा ठीक हो जाए तो मैं सब बदल दूंगा। यह कोई फिल्मी वादा नहीं था, यह पहली बार था जब एक आलसी लड़के के अंदर जिम्मेदारी का बीज फूट रहा था। अगले दिन पापा की तबीयत कुछ सुधरी। अमन ने पापा का हाथ थामा और कहा, अब आपका बेटा सोएगा नहीं, अब वो दौड़ेगा। पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू भरोसे के थे। अगले ही दिन से अमन ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, मोबाइल को अलमारी में बंद कर दिया। दिमाग में सिर्फ एक बात, अगर पापा मेरी वजह से गिरे हैं तो अब उन्हें मेरी वजह से उठना पड़ेगा। ठेले का सारा काम अब वो खुद करने लगा। सड़क पर खड़ा होकर छोले भटूरे बेचना, बरसात में छतरी तानना, गर्मी में पसीने से भीग जाना। अब अमन को शर्म नहीं आती थी। लोग ताने मारते, अरे पढ़ा लिखा लड़का ठेला लगा रहा है। अमन मुस्कुराता, हाँ, क्योंकि मेहनत का काम छोटा नहीं होता। धीरे धीरे उसके खाने की क्वालिटी सबको पसंद आने लगी। वो सोशल मीडिया पर एक छोटा पेज भी बनाता है, रामनाथ छोले भटूरे। हर ग्राहक से विनम्रता से बात करता, सफाई रखता और हर प्लेट में थोड़ा प्यार भी देता। उसकी लगन लोगों को दिखने लगी, लेकिन सब आसान नहीं था। कभी कभी ठेला गिर जाता, बारिश में सामान खराब हो जाता, पैसे की तंगी, थकावट, शरीर टूटता, पर अमन नहीं टूटा। एक रात जब वो दिन भर की कमाई गिन रहा था, पापा पास आए और बोले, तू थकता नहीं बेटा? अमन मुस्कुराया, पापा अब जिंदगी जी रहा हूं, पहले तो बस काट रहा था। अब उसने अपने शहर के छोटे बिजनेस सेमिनार में जाना शुरू किया। बड़ा सोचना सीख लिया था। एक दिन शहर की एक मशहूर यूट्यूबर उसके स्टॉल पर खाने आई। उसने अमन की कहानी सुनी, वीडियो बनाई, फ्रॉम लेजी बॉय टू लीडर, छोले वाले अमन की कहानी। वीडियो वायरल हो गई। अगले दिन ठेले पर भीड़ लग गई। टीवी वाले आए, रिपोर्टर आए,
स्कूल के दोस्त भी सब दंग थे। जिसे कभी आलसी कहते थे, आज उसे प्रेरणा कहा जाने लगा। अमन ने धीरे धीरे पैसे बचाए और एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला। नाम रखा रमनाथ्स डिलाइट। एक बोर्ड भी लगाया। सोच बड़ी होनी चाहिए, हालात नहीं। अब अमन हर दिन नए स्टाफ को ट्रेन करता, बेरोजगार युवाओं को काम देता और हर हफ्ते मुफ्त खाना गरीब बच्चों को खिलाता। अमन अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो एक लीडर था। एक दिन वही टीचर जो उसे क्लास में डांटते थे, वो रेस्टोरेंट में खाना खाने आए। अमन ने आदर से उन्हें खाना परोसा। टीचर की आंखें भर आई। तू वही अमन है ना जो हमेशा सोता था? अमन ने मुस्कुराकर कहा, जी सर, पर अब मैं हर सपने को जगा रहा हूं। आज पापा का शरीर भले ही बूढ़ा हो गया हो, लेकिन उनका सिर गर्व से ऊंचा है। हर इंटरव्यू में अमन एक ही बात कहता है, मेरे हालात कभी अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरी सोच ने मुझे वो बना दिया जो मैं हूं। दोस्तों, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस चैनल पर अब इससे भी कई गुना अच्छी वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं, तो आप उन्हें मिस ना कर दें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस ला सकूं। दी एंड।